हेलो डियर स्टूडेंट्स। 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक क्विक एनालिसिस बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था, थोड़ा सा मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है, फिजिक्स इजी था। सिमिलर टू इट थोड़े थोड़े चेंजेस करके इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स में इजी लेवल था, मोस्टली डुएबल। काफी सारे क्वेश्चन जो थे वो कर सकते थे, ऐसा बच्चों ने बोला है। और एसर्शन रीजनिंग के 4 से 5 सवाल आए, मतलब वो वाला जो पार्ट है मोस्टली जेई में इसके पहले कम क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़े से ज्यादा आ रहे इस साल, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद मोर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्टिक्स, वो तो मैंने कल भी बताया था कि ऑप्टिक्स के जो वेटेज है वो सडनली बढ़ चुका है, तो कल भी 3-3 क्वेश्चन आए थे दोनों शिफ्ट में, और इस वाली शिफ्ट में भी 2 से 3 सवाल आए। वेटेज ऑफ ट्वेल्थ स्लाइटली मोर था, वैसे तो बैलेंस होता है पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट इस बार थोड़ा सा इस शिफ्ट में ऐसा लगा बच्चों को कि ट्वेल्थ का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे तो और क्वेश्चंस आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल, डुएबल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, जो पिछली बार भी मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजी आ रहे कंपेयर। वेटेज टू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था इस वाले शिफ्ट में, और इनऑर्गेनिक का वेटेज कम था कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इनऑर्गेनिक का वेटेज इस बार कम है, ऑर्गेनिक और फिजिकल ज्यादा पूछा है। और सिमिलर टू प्रीवियस पेपर, मतलब जो अभी तक के 4 पेपर हो गए, मतलब कल के 2, आज का सुबह का एक, और पिछले 2, मतलब 4-5 पेपर का अगर आप एक रेफरेंस निकाले तो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट उसी लेवल का, उसी टाइप का आ रहा है। कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा इजी है, ऐसा नहीं है, और द सेम लेवल केमिस्ट्री आ रहा है, सो आप उसको रेफर कर सकते हो। मैथमेटिक्स इज ऑन अगेन अ टफर साइड। फिर भी मैंने जो सुबह बोला था और मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चा पीवाई क्यू अच्छे से कर रहा है उसको क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे, और स्टिल ही कैन अटेम्प्ट 10 to 12 क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा टफर साइड में था। टफर इसलिए था क्योंकि लेंदी सवाल आ रहे, कैलकुलेशंस जो है वो लेंदी आ रहे, मतलब सवाल तो आप कर सकते हो, बट उसमें सॉल्व करने में अगर टाइम लग रहा है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है किसी को, तो वहां पे बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंट कम नजर आए, लेकिन फिर भी 10 से 12 सवाल तो आराम से हो जाने चाहिए थे। फिर भी दोनों के कंपैरिजन में तो मैथ्स टफर लेवल आ रहा है। कल से मैंने बताया था, परसों के पेपर तो इजी थे, कल टफ था, आज भी थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर लेवल में आया। हायर वेटेज टू वेक्टर्स, 3D कोनिक्स, स्ट्रेट लाइन मिक्स विथ अदर टॉपिक्स। तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइज वाला पार्ट है कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बट वो मिक्स होके आ रहे हैं अदर कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिक्स वाले क्वेश्चन आपको पता है कि किस तरीके से आता है, कि मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है या क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज के साथ आ रहा है, तो वैसे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन मिक्स होके आ रहे हैं। सो दैट वाज द थिंग। सो मैथ्स के लिए और थोड़ा सा आप मेहनत कर सकते हो, वेक्टर 3D और जो रिपीट वाले क्वेश्चन, कोनिक्स के भी 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, तो जो रिपीट वाला है उसको पहले अच्छे से कर लो, सो दैट वो आप कैलकुलेशन में ला सकते हो, राइट। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।